सर, एक कर्मचारी की रिश्वत लेते की गिरफ्तारी हुई है, क्या मामला है सर? कल 29 अप्रैल 2024 को हमें सूचना मिली। जो सूचना देने वाले शिकायतकर्ता दारा सिंह, जो कि सरपंच हैं हाल गांव भिंडावास के, तो उन्होंने सूचना दी कि फरवरी में उनके एक परिचित हैं जो कि होमगार्ड में सिपाही हैं, थाना बेरी के अधीन सूचकवास चौकी में कार्यरत हैं। जो सतेंद्र होमगार्ड ने सरपंच को डराया और दबाव बनाया कि आपके नंबर से किसी सुनीता नाम की लेडीज के पास अश्लील मैसेज हो रखे हैं। तो इस दबाव में, इस डर से और समाज में अपनी इज्जत चली जाने के भय से उस टाइम पे जो दारा सिंह है काफ़ी डर गए और उसके बाद उन्होंने 1.5 लाख रुपए की मांग की गई दारा सिंह से फरवरी में, और फरवरी में ही 1.5 लाख रुपए दारा सिंह द्वारा आरोपी सतेंद्र होमगार्ड को दे दिए गए। उसके बाद भी आरोपी शांत नहीं बैठा। उसने फिर से उच्च अधिकारियों का नाम लेना स्टार्ट कर दिया। उसने कहा कि डीएसपी के पास शिकायत चली गई है, अब आपको 5 लाख रुपए और देने पड़ेंगे। इस दबाव में आकर फिर से दारा सिंह ने अपनी इज्जत खो जाने के भय से उसको 5 लाख रुपए मार्च महीने में फिर से दे दिए उसको। और उसके बाद सतेंद्र होमगार्ड ने मामले को रफा दफा करने का आश्वासन दे दिया, लेकिन उसके कुछ दिन बाद फिर से उनके पैसों की भूख जाग उठी और सतेंद्र होमगार्ड ने फिर से दबाव बनाया दारा सिंह सरपंच के ऊपर और उसको कहा कि अगर आप 10 लाख रुपए नहीं दोगे तो आपकी शिकायत एसपी साहब के पास पहुंच गई है, आपके ऊपर एक्शन निश्चित है। तो दारा सिंह सरपंच फिर से काफ़ी भयभीत हो गया और उसने दबाव में आकर जो एक्सटॉर्शन मनी और रिश्वत राशि की डिमांड की गई थी उसकी एवज में उसने 8 लाख रुपए और आरोपी को दे दिए गए। इस तरह कुल मिलाकर 14.5 लाख रुपए आरोपी सतेंद्र होमगार्ड को पहले दिए जा चुके थे और आरोपी सतेंद्र होमगार्ड के साथ उसकी परिचित एक सुनीता नाम की लेडीज थी जिसके वो संपर्क में था और जिसका षड्यंत्र करके फ़ायदा उठाकर और उस पर केस करने का दबाव बनाकर फंसाने की साजिश करके उससे पैसे ऐंठे जा रहे थे। तो हमारे पास जब दारा सिंह अभी आए हैं तो इन्होंने बताया कि अब फिर से जो आरोपी है वो कह रहा है कि मामला अभी सीपी साहब के पास चला गया है, आपसे और पैसों की मांग की जा रही है। तो 25 लाख रुपए की फिलहाल मांग की गई थी। तो इतनी बड़ी रकम देने में दारा सिंह समर्थ नहीं था, तो 2.5 लाख रुपए का उससे इंतज़ाम हो पाया। इन बिटवीन उसने हमें शिकायत दे दी, हमने मुकदमा दर्ज कर दिया, अपनी रेड के लिए कार्रवाई की गई, ड्यूटी मजिस्ट्रेट डिप्यूट करवा लिया और उसके बाद हमने गांव भिंडावास में जाकर आरोपी के ऊपर रेड की। आरोपी द्वारा पैसे ग्रहण करने के तुरंत बाद हमने उसकी अल्टो कार में उसे दबोच लिया और आरोपी से 2.5 लाख रुपए की रिश्वत राशि बरामद कर ली है। इनके साथ कोई और गिरफ्तारी हुई है, जैसे आपने बताया सुनीता नाम की महिला जो इनके साथ थी? हाँ, जो सुनीता नाम की महिला है जो कि वो अभी भी हमारी आरोपियां हैं और उसकी तलाश में है, हम उसको भी जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा क्योंकि उसकी षड्यंत्र में पूरी भूमिका रही है। अभी तक पूछताछ में बताया गया है कि और रिकवरी होने की उम्मीद है। हाँ, इसके द्वारा दोनों आरोपियों ने अपने अपने हिस्से की राशियां बांट ली गई हैं। तो कुछ इसके हिस्से की राशि हैं सतेंद्र होमगार्ड के पास हैं, कुछ सुनीता के पास है अपने हिस्से की राशि है जिनको कि पुलिस रिमांड लेकर इनकी बरामदगी की जानी है। ये सुनीता भी गांव भिंडावास की रहने वाली है। ये श्री सुरेश कुमार अपने एसडीओ यूएचबीवीएन सबर्बन झज्जर से थे, ड्यूटी मजिस्ट्रेट, और छाया गवाह उनके ऑफिस के संदीप लाइनमैन थे। ठीक है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तारी के बाद जब आरोपी से पूछताछ की गई तो ये भी तथ्य सामने आए हैं कि आरोपी द्वारा जो डर और भय शिकायतकर्ता के ऊपर बनाया जा रहा था वो सारा की सारा झूठा था। कागजी कोई भी शिकायत है किसी भी पुलिस थाने में, किसी भी डीएसपी कार्यालय में, किसी भी एसपी या सीपी कार्यालय में कोई पेंडिंग नहीं है, ना ही कोई शिकायत दी गई है। ये सिर्फ और सिर्फ झूठा दबाव बनाने के लिए ही शिकायतकर्ता को डराया जा रहा था।